राधे राधे दोस्तों, होली आ गई है। बरकुल्लों की शुरुआत कैसे करें कैसे ना करें, यही सोचने में वक्त बीत जाता है। गांव में तो ऐसा कुछ सोचते नहीं है। फागुन मास शुरू होते ही वह बरकुल्ले बनाने शुरू कर देते हैं। और शहरों में या कई बहुत जगहों पर विचार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार पंडित जी से पूछा जाता है कि हम बरकुल्ले बनाने कब आरंभ करें कब ना करें। तो आप फागुन मास की जो द्वादशी आती है, जिसे फलारा तोज कहते हैं, आप उससे भी बरकुल्ले बनाने आरंभ कर सकते हैं। सभी लोग ज़्यादातर उससे ही फूलों की बरसात करके उसके बाद ही अपने जो बरकुल्ले बनाने आरंभ करते हैं। तो आप खुले में छत पर जाइए, जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर पहले छत को धो लीजिए और गेरू से लीप लीजिए। अगर आप गेरू से नहीं लीपना चाहते हैं तो आप सादा जो पानी होता है, साफ़ पानी से भी छत को धो सकते हैं। उसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ का काम करें या कोई काम आरंभ करें, क्योंकि बरकुल्ले भी होली पूजन में जलाए जाते हैं, होली पूजन में चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने गेरू से लीप लिया है। आप चाहे तो गेरू से ही कोई रंगोली बना सकते हैं या रंग से कोई रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो बड़ा चौक लीप लीजिए। मैंने इतना ही लीपा है क्योंकि आज फलेरा दूज है और मैं सिर्फ 5 ही बरकुल्ले बनाऊंगी, 5 या 7 या 11। ये यहाँ पर मैंने होली का माहौल है। पूरे साल में होली का पर्व जो होता है, त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस हिंदू धर्म में तो ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, पूरे साल का त्यौहार होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर गुलाल भी लिया है। मैंने आटे से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और मैंने यहाँ पर कलावा भी लिया है। और जब भी मैं आज अपने फलेरा दूज के दिन एक बरकुल्लों की शुरुआत करने वाली हूँ, आप भी बरकुल्लों की शुरुआत फलेरा दूज से कर सकते हैं या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप बरकुल्ले बनाना आरंभ कर सकते हैं। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए या कोई रंगोली बना लीजिए, जितना भी आप कर सके उतना आप डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको गाय का गोबर लेना है और गाय के गोबर के बरकुल्ले 3-4 शेप के बनते हैं। गोल बनते हैं, मुट्ठी वाले बनते हैं, लंबे वाले बनते हैं। आप कोई भी शेप दीजिए, सिर्फ उसमें होल करना ना भूलें, क्योंकि होली का पूजन है, होली का पर बरकुल्ले जलाए जाते हैं। और आप जो भी सेब देंगे उसमें होल ज़रूर कीजिए, क्योंकि रस्सी में बना पिरोकर इसकी माला बनाई जाती है। और अगर आप बरकुल्ले नहीं बना सकते हैं, आपको गोबर नहीं उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गोबर की दिक्कत होती है, तो आप आजकल ऑनलाइन भी बरकुल्ले मिलते हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर ले सकते हैं या आसपास के गाँव से भी आप बरकुल्ले मंगवा सकते हैं। गाँव में तो बहुत सारे बरकुल्ले बनते हैं, घर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाय भैंस ज़्यादा रहती हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई सुविधा नहीं है बरकुल्लों की, तो आप जो गाय के उपले आते हैं ऑनलाइन, उनको भी आप होलिका पर चढ़ाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो आप 5 बरकुल्ले या 5 उपले चढ़ाकर भी अपनी होलिका की पूजा कर सकते हैं। आप इस तरह से आप बरकुल्ले बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आटा लिया है, कुछ होली के कलर लिए हैं, जिससे कि मेरे बरकुल्ले सुंदर लगे। तो इस तरह से आप पहले दिन जब भी बरकुल्ले बनाएं, सुंदर डेकोरेट कीजिए और अच्छे से बरकुल्लों को सजा दीजिए, क्योंकि कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप जितने सच्चे मन से और जितने पूरी श्रद्धा से कोई कार्य करेंगे, आपको सफल इतना ही मिलेगा। तो ये देखिए, मेरे बरकुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं और आज फलेरा दूज थी, मैंने बरकुल्लों की शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से आप भी गाय के गोबर से बरकुल्ले बनाकर आप बरकुल्लों की शुरुआत कर सकते हैं। और गेहूँ की, जौ की और जो सरसों होती है, पीली सरसों, उनकी बाल लेना ना भूले। उनकी बाल भी आप पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि होलिका पर उनकी बाल चढ़ाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।